जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम भीषण की जो PT 365 डेज़ का क्लासरूम स्टडी मटेरियल से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से है वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो भीषण की पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, वो मई 2020 से जनवरी 2020 का है। मई 2020 से जनवरी 2021 का है। तो आइए हम इसका सूची देख लेते हैं। इसका सूची हम लोग देख लेते हैं कि सूची में क्या है। तो सूची में जो है वो है भारत और उनकी जो पड़ोसी राष्ट्र है इंडिया और इट्स नेबरहुड। तो इस जो नेबरहुड है तो पहले A1 के जो नंबर है भारत और चीन मतलब इंडिया और चाइना को लेकर इस पहली वीडियो में हम आलोचना करेंगे। तो भारत और चीन सीमा विवाद, भारत चीन जल संबंध और हांगकांग का न्याय सुरक्षा कानून और तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम से हम ये 4 टॉपिक है। तो भारत चीन का, तो इस वीडियो में हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और इंडिया चाइना वाटर रिलेशन से डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे या आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भारत और चीन का जो विवाद है तो हर वक्त चलता रहता है। हम लोगों ने देखा कि 20 जून में जो सीमा विवाद हुआ, जो गलवान वैली में हमारा 20 जवान शहीद हुआ और चीन का भी बहुत सारा हुआ, लेकिन चीन तो वो स्वीकार नहीं गया। तो इसमें से इंडिया और चाइना का सीमा विवाद हर वक्त चलती रहती है, क्योंकि इंडिया और चाइना का कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। तो वो हम आलोचना में देखेंगे। तो हम इस वीडियो में भीषण की पॉइंट ऑफ व्यू से आलोचना में आते हैं। तो देखते हैं क्यों यहाँ पे ये सुर्खियों में है। तो हम देख लेते हैं क्यों सुर्खियों में इंडिया और चाइना का सीमा विवाद है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हाल ही में उत्तर सिक्किम और लद्दाख की क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब LOC पर भारत और चीन के मध्य जारी गतिरोध के कारण दोनों देश का मध्य सीमा पर एक बार पुनः तनाव उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा उत्तरी सिक्किम सीमा है और लद्दाख, इस दोनों का जो LAC है, LAC पर क्या हुआ, ये दोनों जगह की LOC में भारत और चीन के बीच पुनः सीमा विवाद दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया ये हम आएंगे डिस्कस में। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो मैप है इंडिया चाइना एंड इंडियाज डिस्प्यूट बॉर्डर, जो यहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रही है ये तो डिस्प्यूट टेरिटरी है। मतलब ये जो अक्षय चीन जो है ये कभी कैप्चर्ड बाय चाइना, मतलब चाइना ये कैप्चर करके रखा है और इंडिया इसमें इंडिया का है दावा करता है। और दावा क्यों ना करे, तो हमारा ही है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो इस तरह से यहाँ से गया है। तो ये जो गलवान वैली है यहाँ पे ही वो झड़प हुई थी। तो यहाँ पे जो उत्तरी सिक्किम तो इंडिया का सिक्किम का जो भूटान के पास जो सिक्किम है वहाँ पे हुई है और लद्दाख में हुई है। तो लद्दाख तो इधर ही है मैप में। तो यहाँ पे ही तनाव दिखा गया। तो आइए देखते हैं कि भारत और चीन की सीमा विवाद। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा सर्वत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। मतलब भारत और चीन के जो सीमा रेखा है वो तो हम जानते हैं कि जो सीमा रेखा है वो तो जो है सब सर्वत्र मतलब सब जगह में स्पष्ट नहीं है। क्यों स्पष्ट नहीं है वो हम देखते हैं। नहीं है, जो हमारा LOC है वो भी क्या है, पारस्परिक रूप से सहमत सीमा
रखे नहीं, मतलब जो LOC माना जाती है उसको कहीं इंडिया मानती है तो चाइना नहीं मानती है। तो दोनों देश में मतविरोध LOC को लेकर भी है। मतलब हमारा जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको लेकर भी इंडिया और चाइना की मतविरोध लगा रहता है, क्योंकि कोई स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है। जब जो जिधर पाए तो वही दाबी कर लेता है। चीन जो स्थान हो उनके कह के दावा कर लेता है। वो अरुणाचल हो या लद्दाख हो इंडिया का, जिसमें सीमा लगती है, चीन कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो आइए देखते हैं LOC क्या है। LOC जो हम कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ये असल में क्या है। LOC वो सीमांकन है, मतलब LOC वो सीमा अंकन करता है जो भारत नियंत्रित क्षेत्रों के चीनी नियंत्रण क्षेत्र से पृथक करते हैं। अर्थात भारत के नियंत्रण में जो सीमा है और चीन के नियंत्रण में जो सीमा है उसको अलग करता है क्या, LOC, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो जो LOC है, भारत द्वारा LOC को लंबाई में 3488 किलोमीटर माना जाता है। तो हमारा भारत जो है, भारत LOC को कितना लंबाई में मानती है कि 3488 किमी मानती है, जबकि चीन इसे लगभग 2000 किमी को स्वीकार करता है। मतलब चीन जो 3488 किमी वो स्वीकार नहीं करता है। ये कौन मानता है? ये इंडिया, हमारा इंडिया इसको मानता है, लेकिन चीन 2000 किमी को स्वीकार करता है। मतलब चीन अपनी मर्जी से चलती है, लेकिन हम लोग भारत कोई आंतर्जातिक जो चुक्ति है, संधि है, उसे मानकर चलती है। तो आइए देखते हैं LOC के जो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। LOC जो है उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो LOC को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए देखते हैं LOC को कौन से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो इसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है पश्चिमी मतलब वेस्ट, एक है मध्य मतलब मिडिल, और एक है ईस्ट मतलब पूर्व। तो इन तीनों भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो वेस्ट LOC में जो इलाका आती है वो क्या है देखते हैं। वो है लद्दाख जो है ये वेस्ट जो LOC है उसमें आती है। और जो मिडिल में आते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिडिल LOC में आती है, और मतलब मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा में आते हैं। और पूर्वी या ईस्ट जो नियंत्रण रेखा है, हमारा वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LOC, इसमें कौन सा हमारा राज्य आती है? इसमें आते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो आते हैं, तो अब हम देखें कि जो पश्चिमी क्षेत्र है मतलब लद्दाख, ये इसका सीमा विवाद क्या है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब पश्चिमी क्षेत्र जो है लद्दाख, ये यहाँ पर सीमा विवाद 1860 मतलब 1860 साल के दशक से इंग्रजों द्वारा, मतलब 1860 में क्या हुआ कि इंग्रज द्वारा प्रस्तावित जो जॉनसन रेखा है जो जॉनसन रेखा संबंधित है। मतलब जो 1860 मतलब 1860 में जो इंग्रज प्रस्तावित किया था जॉनसन रेखा, उससे संबंधित क्या है, इस सीमा विवाद है पश्चिमी क्षेत्र तक लद्दाख का, जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत
भी मतलब जो कुनलुन पर्वत है, कुनलुन पर्वत तक, अर्थात जो हमारा लद्दाख में जो सीमा विवाद है वो जॉनसन रेखा द्वारा कुनलुन पर्वत तक विस्तृत थी तथा अक्साई चीन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती है। मतलब जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत है जॉनसन रेखा, इसके तरह क्या होती है, इसके वजह से जो अक्साई चीन है वो इंडिया का जम्मू और कश्मीर, तत्कालीन जम्मू कश्मीर के इलाका में आती है, जो जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल है। तो इस तर्ज पे हमारा इंडिया अक्साई चीन को हमारा सीमाना दावी करती है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जम्मू और कश्मीर हमारा है, तो अक्साई चीन भी इस जॉनसन रेखा के दौरान हमारा देश का अंतर्भुक्त हुआ। लेकिन चीन इस जॉनसन रेखा जो अंग्रेज द्वारा हुआ इसको नहीं मानते हैं, तो भारत द्वारा जॉनसन रेखा को महत्व प्रदान करते हुए अक्साई चीन पर अपना राज्य क्षेत्र होने का दावा किया जाता है। मतलब हमारा भारत सरकार या भारत, हम क्या करते हैं, जो अक्साई चीन है उस पर हम दावा करता है। हालांकि चीन इस रेखा के स्वीकृति प्रदान नहीं करते, पहले बोला कि जॉनसन रेखा को चीन स्वीकृति प्रदान नहीं किया, तो इसलिए विवाद है, तथा इसकी बजाय वो मैकडोनाल्ड रेखा को स्वीकार करता है। चीन कौन सा रेखा को स्वीकार करता है? मैकडोनाल्ड रेखा को स्वीकार करता है, जो अक्साई चीन को उसके नियंत्रण में दर्शाती है। मतलब कि जो मैकडोनाल्ड रेखा है उसको चीन क्या मानता है, और इसके लिए जो अक्साई चीन है वो उसका नियंत्रण में दर्शाई जाती है। लेकिन इस वजह से पश्चिमी क्षेत्र मतलब लद्दाख में इंडिया और चीन का सीमा विवाद है। मतलब इंडिया किसको मानती है? इंडिया जॉनसन रेखा को मानती है और चीन मैकडोनाल्ड रेखा को मानती है। जॉनसन रेखा के दौरान इंडिया अक्साई चीन को अपना दावा करता है, और यही ठीक है क्योंकि ये 1860 मतलब 1860 में किया हुआ था, और मैकडोनाल्ड रेखा को चीन मानती है। तो आइए अब देखते हैं मध्य क्षेत्र, मतलब मिडिल जो इलाका है वो उसमें है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो जो मिडिल है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्या है, खूब बहुत कम जगह को लेकर विवाद है। इसमें देखते हैं क्या है, इस जो इलाका है इसमें चामेली जो उत्तराखंड का है, मैदान को कुछ इलाका जो चामेली है उत्तराखंड के, इस इलाके में कुछ इलाका एलओसी जो है कुछ इलाका को लेकर विवाद है, बाकी इलाका में उतना विवाद नहीं है। उल्लेख है जो भारत और चीन इसमें परस्पर आदान प्रदान का मानचित्र व्यापक रूप से सहमत है। यहाँ पे जो मानचित्र है वहाँ पे क्या है कि भारत और चीन व्यापक रूप से सहमत है। अब आते हैं हमारे पूर्वी क्षेत्र, मतलब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें अब हम आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी सिक्किम में हम आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। इस क्षेत्र में विवाद वर्ष 1914 मतलब 1914 से चीन और भारत के साथ है। 1914 से क्या है, चीन और भारत के साथ। कौन सी इलाका में? अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में है। तो चीन, भारत एवं तिब्बत, जो तिब्बत है, तिब्बत की प्रतिनिधियों के शिमला बैठक की निर्धारित जो मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश में संबंधित है। मतलब जो मैकमोहन रेखा है वो कहाँ, इंडिया और चाइना की जो ये इलाका है वो मैकमोहन रेखा हमारे इंडिया का अरुणाचल प्रदेश और चाइना मतलब तिब्बत के साथ है। तो इस
तिब्बत भारत और चीन के बीच जो विवाद है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम मैंने पूर्वी क्षेत्र में है, जो चला आ रहा है 1914 से। तो इसे मैकमोहन रेखा से संबंधित है। हालांकि इस बैठक में जो बैठक हुआ शिमला बैठक हुई, इस बैठक तो चीना प्रतिनिधियों द्वारा समझौता हेतु प्रयास प्राप्त किया। मतलब कि चीना जो प्रतिनिधि है वो लोग ही इसमें इंटरेस्टेड था, जो शिमला बैठक, लेकिन जब हुआ प्रयास हेतु प्राप्त किया गया था, परंतु बाद में उन्होंने ही इसे अस्वीकार किया। मतलब पहले तो चीनी लोगों ने ही बोला कि शिमला बैठक की तरह से एक रेखा अंकित किया जाए भारत, चीन और तिब्बत में, लेकिन बाद में ही वो लोग क्या कहा, वो इसे नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे जो तावांग मार्ग है जो भारत द्वारा वर्ष 1951 में अपना राज्य क्षेत्राधीन कर लिया गया, जो हमारा तावांग है, तावांग मार्ग, वो भारत द्वारा 1951 में अपना राज्य क्षेत्र कर दिया गया था, जिस पर चीन द्वारा दावा किया जाता है। जो तावांग है वो चीन द्वारा उसका दावा किया जाता है। तो यहाँ पे समझ में आया कि इंडिया जॉनसन रेखा को मानता है, जो हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र जो लद्दाख है वहाँ पे इंडिया कौन सा रेखा को मानते हैं, इंडिया जॉनसन रेखा को मानते हैं, जो हमारे अक्षय चिन्ह को हमारा मतलब इंडिया का अंश या पार्ट कहते हैं। लेकिन चीन इसे नहीं मानते। चीन किसे मानते हैं? मैकडोनाल्ड रेखा को मानते हैं, जो कि अक्षय चिन्ह को चीन का पार्ट कहता है। अब जो हमारा मध्य क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे इतना बड़ा विवाद नहीं है। चामेली जो उत्तराखंड में है, इस इलाका का छोड़कर इतना विवाद नहीं है। और जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पे थोड़ा विवाद है, थोड़ा नहीं बहुत सही विवाद है। जो 1914 में जो शिमला चुक्ति हुई भारत तिब्बत चीन के बीच में, चीन की प्रतिनिधित्व की इच्छा में, लेकिन और निर्धारित हुआ कि मैकमोहन रेखा से, लेकिन मैकमोहन रेखा हमारा अरुणाचल प्रदेश और चीन के मतलब जो तिब्बत चीन है, तिब्बत तो कब्जा में है चीन का, तो वहाँ पे है। लेकिन चीन ने बाद में कहा कि वो इसे भी नहीं मानते, मतलब जो मैकमोहन रेखा है उसे नहीं मानते हैं। तो चीन भारत द्वारा 1951 में जो तावांग मार्ग है उसे भारत का दावा राजस्वाधीन किया गया, जो चीन द्वारा उनका दावा किया जाता है। अब आते हैं हम भारत और चीन का जो जल संबंध है। तो भारत और चीन का जो जल संबंध है वो न्यूज़ में क्यों है, हम देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ, ऐसी सूचना सामने आई है कि चीन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यारलुंग सांगपो, जिसे चीन में सियांग कहा जाता है, उस पर रन ऑफ द रिवर निर्मित करने की योजना बना रही है। इससे भारत चीन जल संबंध पर विवाद एक बार पुनः तीव्र हो गया। मतलब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारा, जो तिब्बत से उत्पन्न होता है, तो तिब्बत चीन के कब्जा में है, इसलिए चीन अपना नदी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी यारलुंग सांगपो है, जिसका नाम क्या है, सियांग, इसका ऊपर जिसका नाम है, जिसे चीन में क्या कहा जाता है, सियांग कहा जाता है। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र का, ये सहायक नदी का नाम है यारलुंग सांगपोगो। तो इस नदी के ऊपर क्या बनने जा रही है, रन ऑफ द रिवर। तो इसे लेकर ही इंडिया और
चाइना के बीच में विवाद फिर से जल संबंध में विवाद दिखाई दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो अन्न संबंधित तथ्य है आप देखते हैं। तो इस नदी का जोए यारलुंग सांगपो नदी है, इस नदी का उत्पत्ति तिब्बत की पठार के उत्तर पश्चिम, तिब्बत की जो पठार है, तिब्बत की पठार के उत्तर पश्चिमी लुंगपो गंगरी ग्लेशियर से हुई है। लुंगपो गंगरी ग्लेशियर से किसका उत्पत्ति है? इस नदी का उत्पत्ति हुई है होते हैं। ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। जो ये नदी है यारलुंग सांगपो, ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी चीन में सांगपो नाम पे, अरुणाचल प्रदेश, मतलब हमारा जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पे दिहांग नाम पर, और हमारा आसाम में ब्रह्मपुत्र एवं मतलब बांग्लादेश में जमुना, ये सब नाम पे परिचित है। मतलब चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? चीन में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और हमारा असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक एक स्थान पे एक एक नाम पे परिचित है। तो आइए अब देखते हैं जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है वो क्या है। ये जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ये जल विद्युत उत्पादन का एक प्रकार है। मतलब जो जल विद्युत है वो उस उत्पादन का एक रूप है। क्या? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इससे विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसी नदी के प्राकृतिक और जो अधोमुखी, मतलब निम्नमुखी, निचली जो धारा है, प्रवाह का उपयोग किया जाता है। मतलब जो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ये जल विद्युत उत्पादन का एक रूप है, एक प्रकार है। तो इसे क्या विद्युत उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? इसे नदी की जो प्राकृतिक और जो निम्नमुखी, मतलब अधोमुखी प्रवाह, निचली धारा है, उसे प्रयोग या उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इससे जलाधार निर्मित करने के आवश्यकता नहीं होते। इस प्रकार इससे क्या होता है? जलाशय है ये निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ऐसे अगर हम जल विद्युत उत्पादन करें तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जलाशय निर्मित करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए आप देखते हैं वर्तमान में जो भारत और चीन के जल संबंध है, भारत और चीन की जो जल संबंध है इसे हम देखते हैं क्या स्थिति है। चीन से भारत की और सीमा पर से बहने वाली नदियों के निम्नलिखित दो मुख्य समूहों में बांटा गया है। मतलब चीन और भारत की जो सीमा है उसे बहने वाली, मतलब जो नदियाँ बहते हैं इसे हम दो मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। वो प्रथम देखते हैं क्या है? पूर्वी भाग। प्रथम जो है वो पूर्वी भाग है, जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, जिसमें सियांग नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य धारा है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, और इस जो पूर्वी भाग है इसमें कौन सा नदी आती है? एक तो ब्रह्मपुत्र के सियांग नदी जो ब्रह्मपुत्र का ही मुख्य धारा है, और इसके साथ आती है सुवर्णशिरी। इसके साथ कौन सा रिवर आती है? सुवर्णशिरी, लोहित, ये भी ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी। ये सब नदी जो हम पूर्वी भाग
में आती है। मतलब प्रथम जो समूह है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। तो इसमें ब्रह्मपुत्र का जो मुख्य धारा है वो और सुवर्णशिरी और लोहित आती है। तो हम अब जो द्वितीय समूह है उसे देखती है, वो है पश्चिमी भाग। वो क्या है? वो है पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में जो नदी है उसका नाम, माने पश्चिमी भाग में जो नदी समूह है उसका नाम है सिंधु नदी समूह, सिंधु नदी प्रणाली। मतलब जो फास्ट है, जो हमारा इंडिया और चाइना के बहती हुई नदी को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। फर्स्ट जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर प्रणाली, ब्रह्मपुत्र रिवर प्रणाली, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर प्रणाली, और है सिंधु नदी प्रणाली। तो ब्रह्मपुत्र रिवर प्रणाली में तो ब्रह्मपुत्र का जो मुख्य धारा और उसके साथ सुवर्णशिरी और लोहित, और सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु नदी के साथ, सिंधु नदी तो है ही, उसके साथ जो सतलुज नदी है जिसको हम सतद्रु भी कहती है नदी शामिल है। मतलब सिंधु नदी के साथ कौन सा है? सिंधु नदी के साथ सिंधु नद और सतलुज भी शामिल है इस सिंधु नदी प्रणाली में। उल्लेख्य है कि भारत और चीन के मध्य जल सहजग से संबंधित कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान नहीं है। मतलब क्या है? भारत और जो चीन के बीच में कोई जल संपर्कित जो संधियाँ है वो ऑफिशियली नहीं है। और एक देखिए जो नदियाँ है ब्रह्मपुत्र या सिंधु, ये सब तिब्बत की जो पठार है यहाँ से प्लेटू से उत्पन्न होती है। तो जो तिब्बत की पठार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो तिब्बत की पठार का इसको हिमनद विस्तार, जो हमारा तिब्बत की पठार है उसमें क्या है? हिमनद विस्तार और ताजे जल का विशाल भंडार है। जो ताज़ा जल और हिमनद, इसका भंडार कहाँ पे है? तिब्बत में। इसलिए तिब्बत को क्या कहा जाती है? तीसरा ध्रुव, मतलब थर्ड पोल। इसलिए तिब्बत को थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव कहा जाती है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि तिब्बत में हिमनद का विस्तार है और क्या है? और जो ताजे जल है, इसलिए तीसरा पोल व थर्ड पोल कहा जाता है तिब्बत को। तो निम्नलिखित की इस प्रणाली को समूह विशेषताएं के रूप में उद्भूत किया जा सकता है। मतलब जो तिब्बत को कैसे हम उल्लेखযোग्य कहते हैं वो देखते हैं। ये जो दक्षिण एशिया का अग्रलिखित 7 बड़ी नदियाँ का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हमारा जो दक्षिण एशिया का 7 बड़े नदी का उत्पत्ति स्थल कौन सा प्लेस है? वो है तिब्बत प्लेटू। तो तिब्बत प्लेटू से कौन 7 बड़े नदी का उत्पत्ति हुई वो हम देखते हैं। एक है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इरावती, फिर है सलवन और यांगत और मेकंग नदी। तो ये 7 जो नदी है, ये 7 तिब्बत की प्लेटू से उत्पन्न होती है। ये नदियाँ चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में प्रवाहित होते हैं तथा किसी एक स्थान से सबसे बड़े नदी प्रवाह तंत्र का निर्माण करती है। मतलब एक स्थान तिब्बत से ही 7 बड़े नदियाँ उत्पन्न होता है, जो चीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में प्रवाहित होता है। ये 7 नदियाँ
तो इससे अनुमान की जाती है प्रत्येक वर्ष से 718 बिलियन क्यूबिक मीटर सतह जल तिब्बत के पठार सिनजियांग तथा आंतरिक मंगोलिया जो चीन के प्रशासित क्षेत्रों में पड़ोसी देशों में प्रवाहित होता है। मतलब कि तिब्बत में जो जल है उसका 718 बिलियन क्यूसेक मीटर जल जो पृष्ठ जल है, भूतलीय जल, वो क्या कहता है, तिब्बत से पठार से जो सिनजियांग और जो मंगोलिया है जो चीन के शासन में है और इसका आसपास की इलाका में प्रवाहित होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके बाद जो वीडियो होगा तो इसका ही टॉपिक जो है जो और 2 टॉपिक है उसके ऊपर होगा, न्यू सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग और तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।